सारी को चल तो दोस्तों आप आया माँ क्या है, अरे ना समझ में आता होगा, सारे रक्त समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। जब खबरें के अंदर का होगा साहब अक्षर के दिखाएंगे जाओगे साहब उसी समझ आ जाएगा माँ क्या है। अगर आप समझते तो होगे तो यानी चार वालों की बच्चे गाड़ी वाले माता के खूब बोले थे हमारे पास आई थी और क्या कहती थी मुरली साहब तुम्हारा अंदर बहुत बड़ा है, तुम्हारा अंदर बहुत बड़ा करे, इसलिए बड़ा करे इसलिए हमारा बड़ा करे। मैं कुछ चीनों मेरा बेटा खुद बताता था, मैं कुछ चीनों में भूखी रह जाया करती थी, मैं कुछ चीनों कपड़े चार मेरे देख लो मेरे और मेरे औलाद कुछ संग रखी थी, लेकिन मुरली साहब रात की आपकी तकलीफ सुनने के बाद मेरे बेटे आए दोनों होना कहती थी मेरे बेटे आ रहे हैं और हाथ के सामने खड़े थे, अम्मा माफ कर दो, जब तक तुम माफ नहीं करोगी हम हंसने के नहीं है, हमारे पैर पकड़े हुए थे, हमारे बच्चे हमारे साथ रखे हुए थे, हमने बड़े बच्चों की अम्मा हमने तुमको तकलीफ दी अम्मा तो मुझे माफ कर दो, जब तक माफ नहीं हमने किया है मेरे बच्चे रो रहे हैं। अल्लाह ताला मोदी साहब तुमको और दुनिया में तरक्की दे और आखिर तरक्की दे बड़ी सुनाई दे रही थी। मैं कहूँगा दोस्तों वाकया तुम दिलवाने अगर हो तुम मरने के बारे में सोच सकते हो, क़यामत में खड़े होने के बारे में तय कर लो, राज चाहो कि अल्लाह की माफी मांगो, अगर कोई कसूर किया है माफी मांग लेना, वरना मौत को कौन जाने सुबह मौत हो जाएगी, सुबह मौत हो सकती है। अगर माँ नाराज होगी माँ को दुख दिया होगा माँ को बताया होगा तो क़यामत की बर्बाद कर दी जाओगी। अल्लाह ताला माफी दे दे, घर जाओ आपकी माँ से कहता हूँ माँ से माफी मांगना देखी है, अरे माँ से माफी मांगना बिना कसूर से माफी मांगना हमारे यहाँ देखी थी, माँ के सामने खड़े होने देखी थी, माँ के सामने जानते हो ऐसी भी बात थोड़ी है। उसका कहा ये लोगों माँ बाप का अदब वो है, माँ बाप का लिहाज वो है, माँ बाप का पहचानने वाले को वो सब मिलता है, वो पढ़ाई मिलती है दुनिया का सत्तर में पत्थर बाहर इसका नशा को बाहर आए, गम के आए, गली के आए, फिल्म के आए, सिखाने के आए, पहाड़ों को माँ बाप की खुशी के साथ बताया जा सकता है। अल्लाह ताला मुझे सबको माँ बाप से पूरा करने के लिए कोशिश करें, बात खत्म करते हुए आखिर में एक बात और कह करता हूँ, आप कहेंगे माँ के हाथ को बहुत समझाया आपने, बात को जितनी जो है आपने, अरे कोई अलग करके भी बात को बेहद समझा दो, बात को हद को बता दो, और दोस्तों चौथाई हद बात है, इसलिए मैं बताऊंगा कि उस चौथाई में एक कहानी सुन लो, तो कौन सी बड़ी मजबूत और ठोस शरीर के साथ एक आदमी है, एक बच्चा पैदा उसके हुआ कि बीवी का इंतकाल हो गया, जब बीवी का इंतकाल हो गया तो अपने बेटे की मोहब्बत में सुनने वाला कौन से यहाँ पर बहुत सी औलाद बैठी हुई नाफरमान होगी, मुझे पता है आज की औलाद माँ बाप की नाफरमान, उसको मैं याद कराने के लिए बैठा हूँ। बाप ने बेटे की मोहब्बत में बेटे के फायदे के लिए दूसरी शादी नहीं की, सवाल ही था कि बीवी की इंतकाल हो गया, बेटा एक है शादी नहीं कर रहा था, इसलिए दूसरी बीवी आई तो हमारे बेटे तकलीफ होगी, दूसरी बीवी आएगी तो बेटे को दुख देगी, दूसरी मेधिया होगी तो हमारे मुन्ना को थकाएगी, जिसकी बीवी आएगी तो उसको बहुत बहुत रोकेगी, इसलिए शादी नहीं जवानी को लगा दी, अपने नफ्स को लगा दिया, अभी तमन्नाओं को खास में डाल दिया, आपने ना अपना सब कुछ बिछा दिया, चलिए बेटे की मोहब्बत कोई बाप जालिम बाप होगा कभी बेटे को नुकसान नहीं चाहता, कभी बेटे को नुकसान नहीं चाहता, उस विचार में जिसकी जीने की इंतजार हो गया जवानी है, एक औलाद की औलाद के ऊपर सारी जिंदगी निसार कर दी, नफ्स को छोड़ दिया, ख्वाहिशों को तमन्नाओं को बाहर कर दिया, बस पूछे में रख देता है, लेकिन बेटे की परवरिश लगा रहा, उसको पढ़ाया, अच्छा खासा उसको बनाया दुनिया के अंदर, शादी की अच्छी खासी दुल्हन लाया, लाने के बाद दुल्हन में चिट्ठी राती रही, अच्छा एक बेटा उसके कहना हुआ, पोता वाला बन गया, पोता 8 साल तक हो गया, अच्छा हुआ कि बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में आंख जो है जवाब दे गई, बुढ़े की आंख चली गई, अंधा हो के बैठा, अंधा हो के बैठना बड़े खतरे की जगह है दोस्तों, खुदा न करे आंख जिस्म के अंदर सबसे कीमती चीज होती है, जिसको खुदा की सलामत रखे और हमारे सारे आधा को खुदा मौत तक महफूज फरमाए। मेरे भाई बताना चला गया, अर्ज कर रहा था कि हुआ ये वो बेचारा अंधा हो के बैठा रहता है, लड़का नौकरी पे था, किसी बड़ी चला जाया करता था और उसका पोता जो है पढ़ने जाता था, वो बहू और वो रहते थे, यहाँ तक कि उसको अंदाज लगा दिया पर कि बहू कोई काम ऐसा करने जाएगी नुकसान हो जाएगा, जिसमें नुकसान होगा तो पूछेगा, ससुर ने मना किया कि बहू प्यारी बेटी खबरदार तुम ऐसा काम मत करो कि नुकसान हो जाएगा। बस क्या हुआ कि बेटी बिगड़ गई, बिगड़ है कुछ के बाद उल्लू भाई खुद को बैठा खा रहा है और सारे मामले में शानदार का है तू क्या है क्या ऐसी से अंधा कहेगा खुद को करा, हम जो करते हैं बीच काम डालता है, बिगड़ गई हुआ की बेटी वो भी पठान आदमी की लड़की
खेत मेरे बनाए हुए, बाग मैंने लगाया है, कोठी बिल्डिंग मेरी बनवाई है, मैंने पढ़ाई लिखा है, तेरी शादी करके मैं ही तुझको लाया है अपने बेटे के साथ, खबरदार से सब कुछ मेरे ही किया कराया। भया झगड़ा करा भाने वो मेरा भैया ने हल्का की बेटी कसम खा गई, बड़ी जल्दी कसम खा गई, लेके चारपाई पड़ गई। यह कुछ जो सुन तेरा बनाया घर है ना, तो आज फैसला कर रही हूँ कसम खा के, या तो तू इस घर में रहेगा या मैं रहूँ, या तू रहे या मैं रहूंगी। शाम को आए लिया मिट्टू अपने किसी होते पर से, बीवी पड़ी हुई है, न पता है न तो खाना है न कुछ है। शाम होने से पहले 2-3 बजे आ गए थे, अभी कोटा का था स्कूल ही में था, आ गए तो बीवी से पूछते हैं क्यों रे सर बीवी जान तुझे कौन सी बीमारी लगी है, क्या हो गया तुझको? तो कहती बीमारी मुझको ना लगे थे, बुढ़वा को लगी है, बुढ़वा को मुझको बीमारी क्यों लगे, ये हुआ क्या है, क्यों क्या बात है? कि बात कुछ ना करनी है, न कुछ कहना है, न सुनना है, न कोई रामायण न कोई कथा, बस बात यही है कि मैंने कसम खा लिया है कि बुढ़ा कहता है एक मकान मेरा बनवाया हुआ है, या तो बुढ़ा रहा इसमें या मैं रहूंगी, फैसला कर दिया मैंने। अगर तुझको बात दिमाग करना तो तुझको मेरा काम को मार, और मुझको रखना है उसको घर में रखना नहीं जाएगा, वो घर में नहीं रहेगा, वो रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। सुनने है मेरे शौहर, अगर तू उसको चाहता है तो उसको लेके रख, और मुझको चाहता है उसको निकाल सकते, मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। बहुत समझाया शौहर ने कि मेरी बीवी होश में आ जा, मेरे बाप ने कोई जिंदगी में जो कुर्बान कर दी है, जो कुछ बनाया मेरे बाप ने मेरे फायदे के लिए किया है, मेरे फायदे के लिए मेरे अब्बा ने शादी तक नहीं की, मेरे अब्बा ने पूरी जिंदगी बीमा से मेरे पर कुर्बान मेरी बीवी, कभी मेरा नुकसान मेरा अब्बा नहीं चाहे करे, मेरे फायदे की बात बताई होगी, तुझको तो समझ बात नहीं आई है, मान जा। अरे मेरा वो बाप सही से कर दिया है मेरे लिए, वो कहते हैं कुछ भी तेरा बाप को मैं कुछ नहीं जानती, और आखिरी बात में कसम खा के दिया तो मैं या बुढ़वा मजबूर कर दिया, मैं मछुआ कर मजबूर नहीं गए अपना के पास अपने कि प्यारे अपना ये देव आपने मेरी मोहब्बत से सब कुछ कुर्बान कर दिया है, मैं आखिरी मोहब्बत का सबूत चाहता हूँ आपसे, आखिरी मोहब्बत का सबूत चाहता हूँ। आपने मेरी मोहब्बत से शादी नहीं की, आपने मेरी मोहब्बत से ये सब कुछ किया है, कराया है, आपने मेरी मोहब्बत से बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, तो प्यारे अपना मोहब्बत का आखिरी सबूत ये मैं चाहता हूँ, अगर आप मुझसे मोहब्बत है तो मेरी ख्वाहिश है कि आप हमारे घर से चले, आप घर के जाइए, तो मोहब्बत है ये आखिरी सबूत है कि आप घर छोड़। बीवी की बात मान गए, अब्बा को मुकाबला कर दिया, तो वो बाप ईमान से जो मोहब्बत करने वाला था, वो बाप जो शकीक था, जिस बाप ने कुल कुर्बान कर दिया था, जिसकी आंख हल्की थी, आंसू नहीं आया आंख में, इसलिए उसने आंसू कहा दिया था, वो तो फूल चुकी थी, लकड़ी संभाली गुस्से ने कि बेटा मुझको तुझसे मोहब्बत है, और आखिरी मुकाबला को कर रहा जैसे मैं घर से जा रहा हूँ, उसको तेरी बीवी और घर मुबारक है, उसको मोहब्बत तुझसे है, मोहब्बत का सबूत देने के लिए मैं तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तेरे घर से जा रहा हूँ। उठा घर से निकल गया, लकड़ी देखता हुआ मुद्दा, अभी तो स्कूल जा रहा था, मदरसा छोड़ चुका था, 4-5 साल का पोता उसका आ गया, बेटे का बेटा आ गया, है दादा आप क्या खा रहे हैं, मेरे अंदर दादा आप खा जा रहे हैं, आप तो मेरे बगैर कभी घर से निकले, आपको मैं ले जाऊँ खाने को मैं ले जाऊँ, मेरे अच्छे दादा कभी आप मेरे बगैर नहीं निकले, आगे क्यों जा रहे हैं? तो फिर उसे कहा आता बोलते को सीधे से लिखा गया कि बाबू तुमको मुबारक हो तुम्हारा घर, जाओ अपने अब्बा की गोद में जाओ, अम्मा के चाचाई के साथ लेके तुम चले जाओ। ये दादा आखिर आप कहा जा रहे हैं कि बेटे तुम्हें सुना नहीं है, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे अब्बा ने हमको घर से हमको घर से निकाल दिया, खाना है दादा खाना मैं आप बुला के खिलाओ, पानी मैं आप बुला के खिलाओ, दादा सर पे मैं हाथ में दबाओ, इसको बिस्तर मैं आपका ठीक करूँ, दादा के साथ खाने को मैं ले जाऊँ, उनको कौन सी बोलती कि आपको निकाल देगा, क्या परेशानी थी, खाना भी तो नहीं देते थे आप बुला के, पानी भी तो नहीं देते थे आप बुला के, कुछ तो मैं आप करता था मेरे अच्छे दादा, आखिर उनको क्या परेशानी हो गई। हाँ अगर मेरे अब्बा ने आप घर से निकाल दिया है ना, मेरी अम्मा ने घर वगैरह नहीं दिया है ना, दादा मेरे अच्छे दादा मैं आपके साथ चलोगे दादा, आप एक छोकर खा जाएंगे, किसी मोहल्ले में दादा आप गिर जाएंगे, जब आपको भूख सलाएगी रोटी मांगे निकलवाने को दादा तो आपका हाथ ना उठेगा, मैं रोटी को संभालूंगा, हाथ ना खर्ची हो दादा, रोटी मैं संभालूंगा, भीख को मैं संभालूंगा, मेरे दादा मैं आपको साथ खिदमत करूंगा, पानी साथ आपको दूंगा, मेरे अच्छे दादा मैं आपका साथ दूंगा, बस कहीं में आप घर गया भागा हुआ कहता आदमी अब्बू मेरे दादा को आपने घर से निकाल दिया है, दादा की उम्र थोड़ी और बाकी रह गई है, मैं आपसे ठीक मानता हूँ बात की, खुद छोटा मगर थोड़ी देर दादा के साथ मैं दूँ, इसलिए कि मेरा दादा मुहिम गिरेगा, दादा ठीक को संभाले कैसे, दादा गिरा कैसे रहेगा, दादा को पानी खाना कौन देगा, इसलिए थोड़े दिन के लिए मैं आपसे ठीक मानता हूँ कि मुझको दादा के साथ छोड़ दो, हाँ दादा की इंतजार करा फिर मैं खड़ा जाऊंगा।
مجھے ضرور جانا شامل کر دو. جب عاجز کر دیا اپنے ماں باپ کو تو کہا کہ جاؤ دادا کی نگری پکڑو، دادا کی انگلی پکڑو، جاؤ. بیٹے نے کہا کہ گھر میں جا رہا ہوں کوئی کمبل دے دو، کوئی گورم دے دو، ٹھنڈ لگ جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ایک کمبل دیا اس ماں نے نکال کے بنا والا. لڑکے نے کیا کہا کہ امی اے ابو اس کو آدھا آدھا کر دو. دونوں نے سمجھا کہ شاید آدھا خود اڑائے گا، آدھا دادا کو اڑائے گا. دونوں نے آدھا کر دیا، آدھا کر دیا تو آدھا والا تو لے لیا اور آدھے والے کہتا ہے کہ اماں اس کو خوب چوپٹ کے نا اچھی خاصی بنا کے نا بکسیا میں رکھ دو.